हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुशील सर मैथ में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे क्लास 9th प्रमेय संख्या 1 पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रमेय संख्या 1 एंगल साइड एंगल। क्या लिख दिया है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ PQR और ABC। प्रश्न में क्या दे दिया है कि दो त्रिभुजों के दो कोण यानी ये कोण Q और ये कोण R और इनकी अंतर्गत भुजा बीच की, फिर इस वाले त्रिभुज का भी ये कोण और इसकी अंतर्गत भुजा ये बोल दिया है बराबर है। तो यदि बराबर है तो हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है में लिखेंगे दो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। अब हमें सिद्ध क्या करना है? ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, यानी त्रिभुज PQR सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है, और त्रिभुज ABC यानी ये हमें सर्वांगसम दिखाना है। ठीक, तो उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए तीन स्थितियां पॉसिबल हैं। तो मैं आपको पहली स्थिति बता रहा हूं कि पहली स्थिति में कैसे इसे सर्वांगसम सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे प्रथम स्थिति। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो PQ है यह AB के बराबर है। यदि यह PQ भुजा AB के बराबर होती है ऐसा मान लिया गया, और आपके प्रश्न में ये दे दिया है कि Q जो है एंगल Q इक्वल टू एंगल क्या है? ये B के बराबर है, अर्थात PQR जो है ABC के बराबर है। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न में दिया है, अर्थात Q बराबर क्या? B। ठीक है, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा यानी ये जो QR है ये QR ये किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो अगर ये QR BC के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है तो हम लोग इस दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। साइड मीन्स ये PQ साइड, एंगल मीन्स ये वाला एंगल और ये साइड। ठीक है, तो ये साइड और ये एंगल और ये साइड, इस त्रिभुज में ये साइड और ये एंगल और ये साइड। यदि कभी ऐसा हो जाता है किसी दो त्रिभुजों में कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाती है और ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाता है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल बोले जाते हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर इस प्रकार से बोल दिया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की जो दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर हो आपस में तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। तो ये थ्योरम नंबर 1 है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी मैंने इस थ्योरम का आपको जो है प्रथम स्थिति बताया है। तो प्रथम स्थिति बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। तो इसका जो सेकंड है और थर्ड स्थिति इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो पहली स्थिति में कैसे प्रूफ किया जाएगा इसका प्रूफ आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, ये है आपका प्रूफ यहाँ तक। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा देते हैं? सर्वांगसम दिखा देते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो ASA लिखा है, A फॉर होता है एंगल, एंगल मीन्स होता है कोण, और यस फॉर होता है साइड, साइड मीन्स होती है भुजा, और A फॉर एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। तो प्रमेय नंबर 1 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मित्रों में शेयर कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।